भक्तों, अच्छा एक चीज और है कि हम लोग चाहते हैं और करते भी हैं भगवान का पूजन, लेकिन हमारे शास्त्रों ने पूजन की कितनी प्रकार की विधियां बताई है। पूजन की 3 प्रकार की विधि बताई गई है मेरे प्यारे। एक पंचोपचार, एक दशोपचार और एक षोडशोपचार। लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूजा कौन सी है? पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार? इन सभी पूजनों में सबसे उत्तम पूजा की जो व्याख्या की गई है वो है मानसोपचार। अर्थात पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार वस्तुओं से पूजा की जाती है, लेकिन मानसोपचार जो पूजा है और जो दशोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा और पंचोपचार पूजा है, इनमें अंतर इतना है कि मानसोपचार पूजा सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि हम षोडशोपचार में जैसी वस्तु उपलब्ध है वही वस्तु हम भगवान को निवेदन करेंगे। दशोपचार में जो वस्तु उपलब्ध होगी वही भगवान को निवेदन किया जाएगा। पंचोपचार में जो उपलब्ध होगी वही भगवान को निवेदन किया जाएगा। परंतु मानसोपचार में हम जो चाहेंगे वो निवेदन होगा। इसलिए मानसोपचार पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। अब मानसोपचार पूजा कैसे सर्वश्रेष्ठ है? अब हम कहीं अपने आश्रम में बैठे हैं और भगवान का इच्छा हमारी हुई कि हम भगवान को गंगा स्नान करवाएं। अब गंगा जल वहां पर उपलब्ध नहीं है मेरे प्यारे, तो भगवान को गंगा जल कैसे उपलब्ध करवाएं और भगवान को गंगा जल से स्नान कैसे करवाएं? लेकिन मानसोपचार में क्या है, हम वहीं बैठे हैं, अपने दोनों नेत्र बंद किए हैं और अपने ठाकुर जी का, अपने सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी का ध्यान किया और सीधे अपने मन को लेकर के चले गए गंगा तट पे। और वहां पे मन में कल्पना करी कि मैं अपने सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी को गंगा जी में स्नान करवा रहा हूं, उस गंगा जल से स्नान करवा रहा हूं। हुई ना श्रेष्ठ पूजा? वस्त्र पहनाने की बात है। अब सुंदर वस्त्र जो उपलब्ध है वही है ना, लेकिन अगर हमारे मन में बात हुई, जो मानसोपचार पूजा कर रहे हैं, तो संसार में सबसे सुंदर जो वस्त्र है, जिसमें हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं, जो स्वर्ण तारों से बनी हुई निर्मित है, चांदी अनेक कीमती धातुओं से निर्मित जो वस्त्र है, उन वस्त्रों को हम अपने ठाकुर जी को और सर्वेश्वरी और सर्वेश्वर को अर्पण करते हैं। हमारी इच्छा हुई तिलक लगाने की, तो हम अपने सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी को मल्याग्री चंदन और रक्त चंदन और अनेक अनेक प्रकार के चंदन, अष्टगंध चंदन है, वो मूल रूप से विशुद्ध बिल्कुल उसका चंदन अपने हाथों से घिस रहे हैं और अपने आराध्य को लगा रहे हैं। मेरे प्यारे, फूल, संसार में जितने भी फूल, अच्छे अच्छे फूल हैं, उन सभी पुष्पों को ला करके और अपने आराध्य को अर्पण कर रहे हैं। संपूर्ण दीपक, संसार में दीपक जलानी है तो संपूर्ण जो सूर्य है, द्वादश आदित्य, वो सब दीप के रूप में हमारे सर्वेश्वर को प्रकाशित कर रहे हैं। नैवेद्य, संसार में जितने अमृत, अब हम संसार वासियों को अमृत कहां मिले, लेकिन जब हम मानसोपचार पूजा करते हैं तो अपने ठाकुर जी को, अपने आराध्य को
अमृत का पान करवा रहे हैं, उत्तम उत्तम नैवेद्य लगा रहे हैं भोग में। मेरे प्यारे, है ना ये उत्तम पूजा? तांबुल अनेक तरह के सुगंधित उस तांबुल में मिला करके और भगवान को अर्पण कर रहे हैं। उसके पश्चात जब दक्षिणा की बारी आती है मेरे प्यारे, तो हम अपने ठाकुर को संपूर्ण तरह के हीरे जवाहरात मोती पन्ना पुखराज ऐसे अर्पण कर रहे हैं हम अपने सर्वेश्वर को। और उसके पश्चात ये संसार में हमारा शरीर तो साथ देता ही नहीं है, लेकिन मन से हम अपने आप को उस परमेश्वर के चरणों में विलीन कर देते हैं, परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं मेरे प्यारे। और जब और अपने इस मन के भाव को, संपूर्ण मन के भाव, चूंकि सारा दोष तो मन में ही है, मन से ही हमारे अंदर विकृतियां आती हैं। जब हमारा मन, बुद्धि जिसको हम कहते हैं, जब दूषित हो जाती है तो दूसरी चिंतन अशुद्ध आचरण करने लगती है। और जब हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है तो ये पवित्र आचरण करती है, अर्थात शुद्ध होती है तो पवित्र आचरण करती है मेरे प्यारे, और अशुद्ध होती है तो अपवित्र आचरण करती है। तो मेरे प्यारे, अर्थात अपने अंतर आत्मा को, मन को शुद्ध करके और सर्वेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं मेरे प्यारे। है ना ये उत्तम पूजा? तो इस तरह से संपूर्ण संसार में अगर सबसे उत्तम पूजा है तो परमेश्वर की पूजा है, और वो मानसोपचार पूजा है। भगवान को स्नान करवानी हो तो संपूर्ण गंगा जल से स्नान करवाओ, सातों नदियों से, गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी गोदावरी से स्नान करवाइए। भगवान को वस्त्र पहनाना है तो संपूर्ण संसार में जितने भी रेशम के वस्त्र हैं वो सब अर्पण कीजिए हमारे ठाकुर जी को, सर्वेश्वर को, अपने आराध्य को। पुष्प, संसार के संपूर्ण पुष्पों की माला भगवान को अर्पण कीजिए, अपने आराध्य को अर्पण कीजिए। अर्थात जो कुछ भी आपको, आपका हृदय कहता है सर्वेश्वर को, अपने आराध्य को अर्पण करने का, बस मानसिक रूप से चिंतन कीजिए और उनको अर्पण कर दीजिए। न 1 रुपया लगेगा, न मोह होगी, माया से विरक्त। हमारे मायापति को माया नहीं चाहिए, तो माया से विरक्त वस्तुओं के द्वारा पूजन करें, क्योंकि वो तो मन के भाव ही आपके अर्पण चाहते हैं और मन के भाव ही मांगते हैं। तो है ना श्रेष्ठ पूजा है। बोली जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।